यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, हमने यहाँ से निकलने में मदद कीजिए ना। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मुझे माफ कर दीजिए सीएम साहिबा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये तो बहुत बड़ी कोई साजिश हो रही है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ए सविता, ये बात करने के लिए भेजा इधर? तुमको पंचायत करना है? पंचायत करना है तुमको? औरत हो तो क्या हुआ, दूसरी औरत पे हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? कैसा लगा ये सब देख के होश उड़ गए ना? हम तो बहुत मजबूर हैं, लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकते, पर आप तो कर सकते हैं ना। हमारे अभय जी की रक्षा कीजिएगा, भूलना। पता नहीं हमने जैसी सूरत वाली लड़की कौन है, किस इरादे से आई है।
अभय जी को उससे बचा के रखिएगा भोलेनाथ। उनकी रक्षा कीजिएगा भोलेनाथ। भोलेनाथ सबके साथ। पीछे हटो। अबे कुछ करो। कोई बचाओ। अरे आग की आवाज कहाँ से आई? अरे ससुर, आग की आवाज आई। हाँ। किसकी थी? अबे अरे कोई अपना के नाम से चिल्ला रहे उधर। अरे तो सोच क्या रहे हो? चलो। आग। अरे जा पानी लेकर पानी। अरे जाओ। विद्या बहू उठो उठो जल्दी। ठीक हो ना? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कि तो जान जाती नहीं लेकिन हमारी चली जाती। समझ में नहीं आता। अगर अभी आपकी वजह से हम जल जाते तो? हटो हटो हटो। चलो चलो, बस सब कुछ ठीक हो गया ना? हाँ, भगवान की दया से ज्यादा कुछ ना बिगड़ा। अरे लल्ला, अरे तुम्हारा बिस्तर तो पूरा ही जल गया है और कमरे में पूरी जल की गंध भर गई है। एक काम करो, तुम ना बाहर बैठक में जाकर सो जाओ। और हाँ विद्या बहू, तुम ना हमरे साथ हमरे कमरे में सो जाओ। जुबली के पापा तो बनारस गए हैं। घबराओ मत, ये सोचो कि कोई बहुत बड़ी बला थी जो छोटे में निकल गई। चल, हाँ। भाभी, आप ठीक तो हैं? अच्छा, सासू माँ, आप चलिए, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आना।
बहुत अजीब लग रहा है देवर जी। बहुत बहुत अजीब था विंध्या का बर्ताव आज। उसने पहले कभी हमसे ऐसी बात नहीं की। शायद आग देखकर परेशान हो गई होगी। छोड़िए, हम उसके बाद दिल पर नहीं लेंगे। सुनिए, उठिए। मैं आपके लिए नाश्ता लेके आई हूँ। उठिए, नाश्ता ले लीजिए। लल्ला, आरती ली। खुश रहे। माँ, हाँ लल्ला, क्या आपको अभी भी कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है? अभी भी आपको लग रहा है कि ये सब कुछ सिर्फ मेरा वहम है? कल उसने अंजू के साथ जैसे बात की, उसलिए कह रहा है तू? हाँ माँ, आपको ठीक लगा? क्या बिंदिया ने कभी भी किसी से भी ऐसे बात की है आज तक? नहीं किया, और हमें भी ठीक नहीं लगा। पर एक बात बता लल्ला, अरे तूने ही तो बताया था ना हमें कि वो कितनी ऊंचाई से पानी में गिरी थी, और कितनी बार उसने मौत को करीब से देखा है। अरे ऐसे में लल्ला, कभी कुछ मन में असर हो जाता है, और परिस्थितियों में दीवार बनकर भले ही तूफान से टकराई थी, पर है तो नाजुक मन की लड़की ही ना। वही तो माँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। एक नाजुक मन माँ कभी भी किसी से भी ऐसे बात नहीं कर सकता। लल्ला, परेशानी में, घबराहट में हो जाती है ऐसी बातें। देख, तू तो बिंदिया को जानता है ना। अरे खुद की जान खतरे में भी हो तो भी वो पहले दूसरों की जान बचाती। तू ऐसी बात कर रहा है? आप जब खुद मुसीबत में थी फिर भी आपने मेरी मदद की। इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ ना। इस चाकू से आप उस खिड़की का सरिया तो काट ही सकती है ना। ए बुढ़िया, एक प्लेट नाश्ता देने में इतना टाइम लगता है? लल्ला, आखिर तू कहना क्या चाह रहा है? जो बात मेरी मन में है ना माँ, वो हकीकत में मुमकिन ही नहीं हो सकती। इसलिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ आपसे। हमें समझ में आ रहा है। वो देख ना। भाभी, हमको माफ कर दीजिए। हम पता नहीं कल रात आपसे कितने बुरे तरीके से बात कर गए। हमें आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अपनी छोटी बहन समझ के हमें क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं बिंदिया। अच्छा, हम
चुबली जी को चाय देकर आते हैं। जी। देखा, तू खामखा अजीबोगरीब ख्याल आ रहा था अपने मन में। अरे चोट लगी है तो स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक है। अब देख, उसे गलती का एहसास हुआ तो कैसे माफी मांग रही है ना? अब इतना काफी नहीं है का? नहीं माँ, मुझे काफी नहीं लग रहा है। माँ मैं कह रहा हूँ दुनिया में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आया है। हम बताते हैं कि बदलाव किसमें आया है। बदलाव एक पत्नी में नहीं, एक पति में आया है। शायद तुम्हारे मन में अब हमारे लिए कोई प्यार बचा ही नहीं है। हम जब से वापस आए हैं तब से देख रहे हैं, तुम्हें हमारे वापस आने की खुशी है ही नहीं। हे भोलेनाथ, कहीं हम पकड़े ना जाए। हमें तो अब तक ये लग रहा था कि हमारी चोट के कारण ऐसे ख्याल आ रहे दिमाग में, पर नहीं, कमजोर का हमारा प्यार हो गया है ना। हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हो ना तुम, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हो ना हमारे साथ। पर तुमसे अलग होने से तो अच्छा हम अपनी जान दे दें। क्या कर रही हो तुम विंध्या? अपनी जान देने की धमकी तो तुमने आज तक नहीं दी है। जिस औरत का पति उससे बिना बात खींचा खींचा रहता हो, उससे दूर जाने के बहाने ढूंढता हो, उसके पास चारा ही क्या बचता है। विद्या बहू, अरे ये क्या कर रही है? छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ दो। विद्या बहू, लल्ला परेशान हो रहा था, इसलिए ऐसे सवाल कर रहा था, और हम उसे समझा ही रहे थे। तुम ना ये बेफालतू की बातें ना अपने दिमाग में मत लेकर आया। अरे विद्या बहू, ये तो पुलिस वाला है, इसे तो हर बात पर शक करने की आदत है, और होनी भी चाहिए ना ऐसी आदत तो। पर तुम देखो, इसकी बात का बुरा मत मानना। विद्या बहू, लल्ला, अच्छा
जो आपने कागजात बनवाने के लिए कहा था ना, बन गए हैं। जी ठीक है। पेन। एक साइन का हुआ थे। ये लो, लिखो। पिछले 5-6 साल से कुछ लिखे ना है, हमको कुछ याद भी नहीं है। विंध्या, तुम साइन करोगी? तुम तो अंगूठा लगाती हो ना?